नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा एहसास आपके अल्फाज हमारे कार्यक्रम में। आज पेश है मशहूर लेखक सादत हसन मंटो की लिखी एक और खूबसूरत कहानी, फूलों की साजिश, लोकेश गुप्ता व शालिनी सिंह की आवाज में। बाग में जितने फूल थे सब के सब बागी हो गए। गुलाब के सीने में बगावत की आग भड़क रही थी। उसकी एक एक रग आतिशी जज्बा के तहत भड़क रही थी। एक रोज उसने अपनी कांटों भरी गर्दन उठाई और गौर फिक्र को बालाए ताक रखकर अपने साथियों से मुखातिब हुआ। किसी को कोई हक हासिल नहीं कि हमारे पसीने से अपने ऐश का सामान मुहैया करे। हमारी जिंदगी की बहारें हमारे लिए हैं और हम इसमें किसी की शिरकत गवारा नहीं कर सकते। गुलाब का मुंह गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी पंखुड़ियां थरथरा रही थी। चंबेली की झाड़ी में तमाम कलियां ये शोर सुनकर जाग उठी और हैरत में एक दूसरे का मुंह तकने लगी। गुलाब की मर्दाना आवाज फिर बुलंद हुई। हर जी रूह को अपने हुकूक की निगरानी का हक हासिल है और हम फूल इससे मुस्तसना नहीं हैं। हमारे कुलूब ज्यादा नाजुक और हसास हैं। गर्म हवा का एक झोंका हमारी दुनिया रंग बू को जलाकर खाकिस्तर कर सकता है और शबनम का एक बेमानी खतरा हमारी प्यास बुझा सकता है। क्या हम इस काने माली के खुरदरे हाथों को बर्दाश्त कर सकते हैं जिस पर मौसमों के तगय्युर और तब्दूल का कुछ असर ही नहीं होता? मोतियों के फूल चिल्लाए, हरगिज नहीं। लाला की आंखों में खून उतर आया और कहने लगा, इसके जुल्म से मेरा सीना दागदार हो रहा है। मैं पहला फूल होऊंगा जो इस जल्लाद के खिलाफ बगावत का सुर्ख झंडा बुलंद करेगा। ये कहकर वो गुस्से से थर थर कांपने लगा। चंबेली की कलियां मुतहैयर थीं कि ये शोर क्यों बुलंद हो रहा है। एक कली नाज के साथ गुलाब के पौधे की तरफ झुकी और कहने लगी, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। आखिर गला फाड़ फाड़ कर क्यों चिल्ला रहे हो? गुले खेरा जो दूर खड़ा गुलाब की कायदाना तकरीर पर गौर कर रहा था बोला, खतरा खतरा मिलकर दरिया बनता है। वो हम नातवा फूल हैं, लेकिन अगर हम सब मिल जाएं तो कोई वजह नहीं कि हम अपनी जान के दुश्मन को पीस कर न रख दें। हमारी पत्तियां अगर खुशबू पैदा करती हैं तो जहरीली गैस भी तैयार कर सकती हैं। भाइयों, गुलाब का साथ दो और अपनी फतह समझो। ये कहकर उसने उखुवत के जज्बे के साथ हर फूल की तरफ देखा। गुलाब कुछ कहने ही वाला था कि चंबेली की कली ने अपनी मरमरे जिस्म पर एक थरथरी पैदा करते हुए कहा, ये सब बेकार बातें हैं। आओ तुम मुझे शेर सुनाओ। मैं आज तुम्हारी गोद में सोना चाहती हूँ। तुम शायर हो मेरे प्यारे। आओ हम बाहर के इन खुशगवार दिनों को ऐसी फिजूल बातों में जाया ना करें और ऐसी दुनिया में जाएं जहां नींद ही नींद है, मीठी और राहत बख्श नींद। गुलाब के सीने में एक हैजान बरपा हो गया। उसकी नब्ज की धड़कन तेज हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी अथाह गहराई में उतर रहा है। उसी ने कली की गुफ्तगू के असर को दूर करने की सही करते हुए कहा, नहीं, मैं मैदान जंग में उतरने की कसम खा चुका हूं। अब ये तमाम रोमान मेरे लिए मुहम्मल है। कली ने अपने लचकीले जिस्म को बल देकर ख्वाबगू लहजे में कहा, आह मेरे प्यारे गुलाब, ऐसी बातें ना करो। मुझे वहशत होती है। चांदनी रात का ख्याल करो जब अपना लिबास उतार कर
इस नूरानी फवारे के नीचे नहाओगे तो तुम्हारे गालों पर सुर्खी का उतार चढ़ाव मुझे कितना प्यारा मालूम होगा, और तुम मेरे सीधी लब किस तरह दीवानावार चूमोगे। छोड़ो इन फिजूल बातों को, मैं तुम्हारे कंधे पर सर रखकर सोना चाहती हूँ। और चंबेली की नाजुक अदा कली गुलाब के थराते हुए गाल के साथ लगकर सो गई। गुलाब मदहोश हो गया। चारों तरफ से एक अरसा तक दूसरे फूलों की सदाएं बुलंद होती रहीं, मगर गुलाब न जागा। सारी रात वो मखमूर रहा। सुबह काना माली आया। इसने गुलाब के फूल की टहनी के साथ चमेली की कली चमटी हुई पाई। उसने अपना खुरदरा हाथ बढ़ाया और दोनों को तोड़ लिया। दोस्तों, ये थी मशहूर लेखक सादत हसन मंटो की लिखी एक और खूबसूरत कहानी, फूलों की साजिश। आपको ये कहानी और प्रस्तुति का हमारा अंदाज कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। एहसास आपके, अल्फाज हमारे प्रोग्राम में अलग अलग किस्म के बेहतरीन प्रोग्राम देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से हमें मार्गदर्शन दें। शुक्रिया।